गुड मॉर्निंग क्लास 6 विषय एसएसटी अध्याय 3 कृषक एवं पशुपालन के रूप में मानव। यानी आदि मानव ने आग की खोज कर ली थी, पका हुआ भोजन बनाने लग, पकाकर खाने लग गया, आग को जानवरों से सुरक्षा के रूप में उपयोग किया, रात में प्रकाश करने में इसका उपयोग किया। अब आदि मानव किस में रहता था? समूह में रहता था। अब उसने एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया, एक ही स्थान पर क्या किया? रहना प्रारंभ कर दिया। अब एक ही जगह रहकर कृषि करने लग गए हो। तो ये युग था नवपाषाण। हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो कृषि की खोज हुई है वो किसमें हुई है? नवपाषाण युग में हुई है। नवपाषाण युग का समय 10,000 से 4,000 के मध्य है। पूरा पाषाण युग के अंत, पूरा पाषाण काल का क्या है? अंत तथा नवपाषाण युग के उदय से 10,000 के आसपास अग्नि की खोज सुनिश्चित करता है। ग्रीक भाषा में, जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में नियोलिथिक शब्द का अर्थ नया पत्थर है। नियोलिथिक शब्द है, नियोलिथिक क्या है? शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है नया पत्थर। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नया पत्थर। इस युग को नवपाषाण युग की संज्ञा दी गई। कृषि का प्रारंभ भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन में। पहले तो क्या करता था? भोजन का संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। अब उसने क्या किया? उत्पादन करना सीख लिया। आग सिर्फ नहीं माना, ये एक अचानक घटना नहीं है, ये धीरे धीरे आया। धीरे धीरे कृषि क्या है? प्रचलित में आए। प्रारंभ में मनुष्य कुछ स्थानों पर जंगली रूप में उगने वाले खाद्यान्नों की फसल काटा करता था। अब देखो फसल का आविष्कार कैसे हुआ, फसल उगाना कैसे सीखा। जंगलों में फसलें उगती अपने आप, फसलें उगती थी, दाने उगे। अब वो दाना क्या है? जानवर खाते हैं। जानवर पशु खाने के बाद उन्होंने गोबर के रूप में वो दाना गिरा, गोबर के साथ। फिर वो बरसात में वो दाना उगा और उसके क्या है? बीज आए। उन बीजों को आदि मानव ने खाया तो उनको स्वाद लगा, तो उसने उन बीजों को इकट्ठा करके बोना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषि करना सीख गए। उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अनाज को बोया जा सकता है। आदि मानव नहीं जानता था कि अनाज को बोया जा सकता है। तो उसने क्या किया था? जानवर जो जंगल में उगते हैं पौधे, उनके बीजों को खाया। विद्वानों का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने इकट्ठा करना शुरू किया। जो उगते थे अपने आप प्रकृति में, बरसात के दिनों में, उनको तोड़कर इकट्ठा करना प्रारंभ किया। कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। भाई जंगल में उगते थे अपने आप, उन बीजों को उसने इकट्ठा किया, कुछ दाने इधर उधर गिर गए, तो वो क्या है? बरसात में उग गए। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। तो आदि मानव के समझ में आया कि अनाज के दानों को बार बार उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान को उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसने खेती का ज्ञान हुआ। ये कृषि का प्रारंभ था। यहाँ से कृषि की क्या थी? शुरुआत थी।
इसके लिए जीवन में स्थायित्व की आवश्यकता थी, जिससे बढ़ते हुए पौधों की देखभाल की जा सके। अब कृषि का ज्ञान हो गया, उसको पौधे तो उगते हैं भैया बीज से, इनको जब भी हम बोते हैं जब भी उगते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, जब भी तो पौधों की क्या होगी, देखभाल होगी। कृषि के कारण मानव जीवन में स्थायित्व आया, यानी एक स्थान पर रहना उसने सीखा। मानव अब भोजन संग्रहणकर्ता के स्थान पर क्या बन गया, भोजन का उत्पादन करने वाला बन गया। इतना ही नहीं, कृषि के कारण मानव जीवन का बिल्कुल बदल गया। कृषि होने से मानव जीवन क्या बदल दिया, आदि मानव का जीवन ही बदल गया। अब वो मांस भक्षण की अपेक्षा खाद्यान्न तथा सब्जियों पर निर्भर होने लगा। अब उसने मांस मदिरा मांस ने कम खाना प्रारंभ कर दिया। अब क्या है, शाकाहारी भोजन करना सीख लिया उसने कपास उगाकर उससे वस्त्र बनाना भी प्रारंभ किया। कपास उगाई, उससे कपड़े बुने, अब कपड़े पहनना भी उसने प्रारंभ कर दिया। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के वस्त्र पहने, सूती वस्त्र। किस प्रकार के वस्त्र पहने, सूती वस्त्र पहने। पालतू पशु, पशुपालतूकरण, अब उसने कृषि करना सीख लिया, कपड़े बनाना सीख लिया, आग का आविष्कार कर लिया। अब क्या करेगा वह, पशुओं को, अब खेती करने के लिए बड़े स्तर पर खेती करने के लिए जानवरों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो छोटे स्तर पर ही कृषि कर रहा है। ये कोई नहीं जानता था कि पशुओं को पालने की शुरुआत कैसे हुई। संभवतः मनुष्य ने अपने आसपास के कुछ पशुओं की आदतों को निकट से देखा होगा। पशुओं को देखा होगा उसने। कृषक के लिए पशुओं को पालतू बनाना, अन्न के भूसे पर पालना सहज था। अब कृषि तो करना सीख ही लिया था, इसलिए वो पशुओं को पाल सकता था। उसने कुत्ता सबसे पहले पाला था, कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, गधे आदि को पालतू बनाना प्रारंभ किया। इन जानवरों को, कुत्ता, बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, इनको पालना उसने सबसे पहले प्रारंभ किया। पशुओं में गाय, बैल सर्वाधिक उपयोगी थे। सबसे ज़्यादा क्या पाले जाते थे, गाय और बैल। बैलों से खेती करता था और गाय से वो दूध प्राप्त करता था, क्योंकि इनसे दूध तथा मांस मिलता था, इसलिए उसने सबसे ज़्यादा इनको पालना प्रारंभ किया। बोझ ढोने तथा सवारी करने के लिए घोड़े, बैल, ऊंट उपयोगी थे। भेड़ बकरियों से उसे ऊन तथा खाल मिलती थी। भेड़ बकरियों से क्या मिलती थी, ऊन और खाल मिलती थी, जिनसे वस्त्र बनते थे, जिससे ऊनी कपड़े और चमड़े के कपड़े बनाए जाते थे, वस्त्र बनाए जाते थे। गाय के गोबर से मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद प्राप्त होती थी। आज भी हम जैविक खाद बनाते हैं गोबर से, तो गाय के, बैल के गोबर से उसको जैविक खाद मिलता था, गोबर का खाद मिलता था, जिससे उसकी मिट्टी है खेत की, उसमें फेंकता था, छिड़कता था, डालता था, उससे उपजाऊ भूमि बनती थी, उत्पादन अधिक होता था। पहिए का आविष्कार, अब ये तो कर लिया, कृषि का प्रारंभ कर लिया उसने, पशुओं को पालना सीख लिया। अब पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, तो आदि मानव एक बार जंगल में, अब जंगलों में रहते आदि मानव, तो उसने जो पेड़ का लट्ठा होता है उसको गुड़कते हुए देखा, तो उसके दिमाग में ये विचार आया, तो उसने उस लकड़ी से पहिए का आकार दिया और गाड़ी बनाई और गाड़ी को बैलों से खींचना प्रारंभ किया। नवपाषाण युग में पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांतिकारी सुधार किए। कुम्हार के चाक ने मिट्टी के बर्तन निर्माण कला को एक विशिष्ट रूप प्रदान किया। चाक से बर्तन बनाना सीख लिया उन्होंने। द्वितीय उपयोग गाड़ी को खींचने के लिए किया गया। पहले तो पहिए का किसमें किया प्रयोग, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया, बाद में उस पहिए का उपयोग उन्होंने गाड़ी में किया। अब परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
चलाना अब उनके लिए क्या हो गया, आसान हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। इससे खींचने में पशुओं का प्रयोग होता था। इस प्रकार पहिए का आविष्कार सभ्यता की प्रगति में मानव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बर्तन निर्माण कला का आविष्कार, कृषि का कर लिया, पशुओं को पालना सीख लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया, अब बर्तन। कृषक मनुष्य को खाद्यान्नों के भंडार तथा खाना बनाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। अनाज का उत्पादन करने लग गया, भोजन बनाने लगा, तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ी, बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। नवपाषाण युग के प्रारंभ में मनुष्य फलों तथा सूखी वस्तुओं का भंडारण करने के लिए तिनकों तथा टहनियों से टोकरियां बनाया करता था। जो पेड़ की डालियां होती हैं इनसे क्या बनाते थे, वह टोकरियां बनाते थे, उसमें रखते थे। इन टोकरियों पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता। जो बांस की टोकरियां होती थी उनके मिट्टी प्लास्टर करते हैं ना, जैसे चिपक दी जाती थी, चिपका दी जाती थी। सुखाकर द्रव पदार्थों को रखना संभव हुआ। कुम्हार के चाक के आविष्कार से मिट्टी के बर्तन बनाना क्या हो गया था, सरल हो गया था। मनुष्य अब अपने दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने लगा। जैसे जैसे उसको आवश्यकता महसूस होती गई, उसी प्रकार से वो बर्तन बनाता रहा। इन बर्तनों को आग में पकाकर मजबूत किया जाता था। अब बर्तनों को, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उनको आग में पकाया जाता था। उनको कहा जाता है टेराकोटा। आग में जिन मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं उनको कहते हैं टेराकोटा। उपयोगी उपकरण व अस्त्र शस्त्र, अब उसने उपयोगी अस्त्र शस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण युगीन उपकरण व अस्त्र शस्त्रों में बहुत सुधार देखने को मिला। अस्त्र शस्त्र उसने पहले पत्थर के भी बनाए थे पर वह साफ सुथरे नहीं थे, अब उसने उनको आकार देना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने सहजता से यानी सरलता से पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से पृथक एवं विशिष्ट कहा जा सकता है। ये उनसे अलग थे क्योंकि ये अधिक टिकाऊ, उपयोगी तथा कलात्मक थे। उनकी अपेक्षा अधिक उपयोगी थे, अधिक लंबे समय तक चलने वाले थे। यदि मनुष्य अभी पाषाण से ही उपकरण अस्त्र शस्त्र बनाता था, किंतु वे पहले से अधिक पैने तथा मजबूत थे। अभी तक भी किससे बना रहा है, पत्थर से बनाता है। पहले की अपेक्षा वो क्या थे, नुकीले थे और चमकदार थे। इन्हें अधिक टिकाऊ बनाने के लिए इन पर पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया, यानी पत्थर को किस कहते, चमका देते थे। पॉलिश की गई पत्थर की कुल्हाड़ी, जो एक बड़े पत्थर को छांट कर बनाई गई थी, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाए उन्होंने डिजाइन देकर। एक महत्वपूर्ण उपकरण थी, इसके किनारे पेने थे, पेने यानी थिक्के थे, किनारे क्या थे, थिक्के थे। इससे लकड़ी की एक छड़ के किनारे पर जड़कर कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। बीच में छेद किया जाता था, उसमें डंडा लगाया दिया जाता था। इसका प्रयोग वनों को साफ करने, कुल्हाड़ी का प्रयोग किसमें करते थे, वनों को साफ करने, भूमि को जोतने के लिए कुदाली के रूप में किया जाता था। खोदने में, भूमि को खोदने में, खोद कर ही क्या करेंगे, बीज बोते थे। इससे लकड़ी को काटना तथा छाटना भी संभव था। वृक्षों की कटाई छटाई करने लगे, इससे बड़े गिरी का विकास हुआ, यानी खाती का काम मिला। बढ़ई की कला का प्रयोग पहिए, हल, नाव, लकड़ी मकान बनाने में किया जाने लगा। अब बढ़ई था, उसका काम क्या था, मकान लकड़ी का काम करने का। नवपाषाण युग एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण हसिया थी। हसिया बोलते हैं दांतले, हसिया किसको बोला जाता है, दांतले को बोलते हैं। इसका प्रयोग फसल काटने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। दांतले या हसिया का प्रयोग किसमें करते हैं, फसल को काटने और फसल को इकट्ठा करने में करते हैं। इस समय शिकार में प्रयुक्त होने वाले, अब शिकार करने के लिए क्या क्या थे, तीर कमान अधिक पेने हो गए थे, यानी जो तीर कमान बनाए थे वह अधिक नुकीले बनाए हुए। नवपाषाण युगीन मानव हड्डियां तथा 12 सिंह की सींगों से सुई तथा हारपून जैसे वस्त्र बनाने
लगा। हार्पून है मछली पकड़ने का कांटा होता है, उसको बोलते हैं हार्पून। इसके अतिरिक्त पत्थर के हथौड़े भी बनाए गए। इस प्रकार आदि मानव ने कृषि करना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, पशुओं को पालना प्रारंभ किया, बर्तन मिट्टी के बनाने लगे, चाक का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया, उपयोगी उसने अस्त्र शस्त्र बनाए, पत्थर के ही बनाए जाते थे, तो उसमें पहले की अपेक्षा अधिक समय तक चलने वाले मजबूत बनाए और उनकी अपेक्षा तीखे और चमकदार बनाए। अब स्थायी जीवन प्रारंभ। अब स्थायी जीवन के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज हमने कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, पहिए का आविष्कार, बर्तन बनाने, चाक का, मकान बनाने के लिए, इनके बारे में अध्ययन किया है। अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे उनका स्थायी जीवन किस प्रकार निर्भर हुआ, आरंभ हुआ। पहले भूमिकड़ थे, अब स्थायी जीवन